यूटिलिटेरियनिज्म इन पॉलिटिक्स, ये फर्स्ट पार्ट है। यूटिलिटेरियनिज्म इज मेनली ब्रिटिश आइडियोलॉजी, इट इज ए ब्रांच ऑफ लिबरलिज्म। इसका मतलब ये होता है कि उपयोगितावाद मुख्यतः ब्रिटिश विचारधारा है। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है उपयोगितावाद। ये भी पॉलिटिकल साइंस का एक थ्योरी है, एक टॉपिक है ये भी। तो ये मुख्यतः ब्रिटिश विचारधारा है। उपयोगितावाद मुख्यतः ब्रिटिश विचारधारा है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ लिबरलिज्म, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ लिबरलिज्म। यह उदारवाद की ही एक शाखा है, यह उदारवाद की ही एक शाखा है। मतलब पॉलिटिकल साइंस में जो है एक उदारवाद जो है आया है, एक सिद्धांत 14वीं सेंचुरी में आया है, 14वीं सदी में आया है, यूरोप में आया है। सो लॉन्ग सफरिंग रिमेन्स इन सोसाइटी ड्यू टू बैड गवर्नेंस द सिग्निफिकेंस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म विल परसिस्ट। जब तक समाज में दुर्व्यवस्था से होने वाले क्लेश रहेंगे तब तक उपयोगिता का महत्व बना रहेगा, तब तक उपयोगिता का महत्व बना रहेगा। ये कहना है इसके उपयोगितावाद में कि जब तक समाज में दुर्व्यवस्था से होने वाले क्लेश रहेंगे तब तक उपयोगिता का महत्व बना रहेगा। फ्रीडम वाज कंसीव्ड लेस एंड लेस एज ए नेचुरल राइट एंड मोर एज ए सोशल यूटिलिटी, जिसमें स्वतंत्रता की कल्पना प्राकृतिक अधिकार की अपेक्षा सामाजिक उपयोगिता के रूप में अधिकाधिक की जाती थी। जो लिबरलिज्म है उसमें क्या है कि प्राकृतिक अधिकार के लिए जो है स्वतंत्रता की बात की जाती है, लेकिन उपयोगितावाद में ये नहीं है। उपयोगितावाद में क्या कह रहे हैं कि जिसमें स्वतंत्रता की कल्पना प्राकृतिक अधिकार की अपेक्षा सामाजिक उपयोगिता के रूप में अधिकाधिक की जाती थी। यह है यूटिलिटेरियनिज्म was an attempt to establish ethical and political theory upon a thoroughgoing scientific empiricism। नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान को एक व्यापक वैज्ञानिक अनुभववाद के आधार पर, एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है अनुभववाद, तो नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान को एक व्यापक वैज्ञानिक अनुभववाद के आधार पर प्रतिष्ठित करने का उपयोगितावाद एक प्रयास था। मतलब यूटिलिटेरियनिज्म जो है उसका जो जन्म हुआ है वो नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान को एक व्यापक वैज्ञानिक अनुभववाद के आधार पर प्रतिष्ठित करने के लिए। अनुभववाद का मतलब होता है एम्पिरिसिज्म। आगे है साथियों, इसमें आगे है यूटिलिटेरियनिज्म इज मेनली एन इथिकल थ्योरी। इट्स बेस इज हिडोनिज्म, ए साइकोलॉजिकल थ्योरी। उपयोगितावाद मुख्यतः एक नैतिक सिद्धांत है। उपयोगितावाद मुख्यतः एक नैतिक सिद्धांत है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सुखवाद है। यानी हिडोनिज्म का मतलब होता है सुखवाद। इट्स एम इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका लक्ष्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। आज से 2500 साल पहले हमारे भारत देश में तथागत बुद्ध हुए थे, जिन्होंने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चरत भिक्षवे चारिकम, यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन का हित बहुजन का सुख। ये नारा जो है हमारे तथागत बुद्ध का है, आज से 2500 साल पहले का है।
तो जो ब्रिटिश भारत में आए थे, ब्रिटिशर्स हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर आए थे, तो वो जो है वैशाली के गणराज्य से बड़े प्रभावित हुए थे कि भारत देश में 2500 साल पहले से ही गणराज्य था, वैशाली गणराज्य था। यानी भारत के लोगों को लोकतंत्र की जानकारी थी और तथागत बुद्ध का जो सिद्धांत था वो मध्यम मार्ग था। तो ब्रिटिशर्स इससे भी बहुत चकित थे कि यहाँ तो बहुत पहले से ही मध्यम मार्ग है और मध्यम मार्ग से ही शासन प्रशासन सब चलता है, संगठन बनता है। और साथ में जब सम्राट अशोक के बारे में उन्होंने खोजा, उन्होंने खुद ही खोजा है, जेम्स प्रिंसिप ही हैं जिन्होंने सम्राट अशोक को सबसे पहले खोजा है। तो सम्राट अशोक का जो कल्याणकारी राज्य था उससे भी जो है ब्रिटिशर्स बहुत प्रभावित थे। तब जाकर के वो ब्रिटेन में जाकर के ये उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म जो सिद्धांत है, इसको उन्होंने जन्म दिया। एक राजनीतिक सिद्धांत है, इसका उन्होंने जन्म दिया, जिसमें दिया है कि इट्स एम इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका लक्ष्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। अब देखिए, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सीधे सीधे तथागत बुद्ध का है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब ये अलग बात है कि हाँ, आज 21वीं सदी में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो है हमारे सुप्रीमो नेताओं ने जो है उसको सर्वजन कर दिया। The hedonistic theory of life purchases its simplicity of depth and lucidity at the expense of depth and comprehensive of view. Its formula is too simple. इसको रनिंग साहब कह रहे हैं। जीवन का सुखवादी सिद्धांत बहुत अधिक सरल है। यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो सिद्धांत है बहुत सरल है, पर गहरा है और व्यापकता खोकर ही इस सिद्धांत को वह सब सरलता मिली है। जीवन का सुखवादी सिद्धांत बहुत अधिक सरल है, पर गहरा है और व्यापकता खोकर ही इस सिद्धांत को वह सरलता मिली है। यानी जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, ये जो है व्यापक इसलिए, ज़्यादा व्यापक इसलिए नहीं है कि कहीं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं है। यानी कुछ तो ऐसे बदमाश शैतान हैं जिनके लिए ये सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांत बहुजन के लिए है, सर्वजन के लिए नहीं है। अब सर्वजन में तो कुछ शैतान भी आ जाते हैं ना, सजान आ जाते हैं। Hedonism cannot interpret the qualitative but only the quantitative aspect of the good. सुखवाद कल्याण की गुणमूलक व्याख्या नहीं कर सकता। वह तो केवल कल्याण की परिमाण मूलक व्याख्या ही कर सकता है। वह तो केवल परिमाण मूलक व्याख्या ही कर सकता है। यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये परिमाण मूलक है, ये क्वांटिटेटिव है। तो यही व्याख्या सुखवाद कर सकता है। तो सुखवाद कल्याण की गुणमूलक व्याख्या नहीं कर सकता, वह तो केवल कल्याण की परिमाण मूलक व्याख्या ही कर सकता है, परिमाण मूलक व्याख्या ही कर सकता है।